है? क्या बोल दिया हमने? एक मिनट, पहले पहले सुन लिया, क्या हाँ, बोल दिया मैंने ऐसा? आपने अभी फंसाया कन्विक्शन जाना रेट की चाहिए। बात कही, अरे एक अब सुन लीजिए ना, आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, कई सारे केसेस में कन्विक्शन। मैंने सुन लिया प्रोफेसर जी, आपका, आपकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, आप भी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अरे मैं कन्विक्शन रेट इज्जत की नहीं, मैं आपसे बहुत ईडी प्यार करती ईडी हूँ। मैं ईडी और मैं ईडी मैं इज्जत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने ईडी सच में ये बात कह दी एक कि मिनट फंसाया सुनेंगे आप जाना पहले? चाहिए? पहले आप सुनेंगे, पहले आप, हाँ, या बताइए ना। बोलूं मैं? ईडी और सीबीआई का कितने कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है, लेकिन ईडी जो सीबीआई नहीं। मुझे ये फंसाया बताइए, जाना आपने कहा चाहिए। कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। लोग, कहिए सुनिए ना, आनंद सुनिए, रंगनाथन झूठ बोल रहे हर हैं। चीज में फंसाने वाले लोग। अरे मैडम सुन लीजिए, मैं मेरे प्रोफेसर है, मुझे मुझे जवाब देने आता है उनको। नहीं नहीं, वो तो हर चीज आता में है, पर फंसाने आप वाले सवर्णों लोग, को एक क्या जवाब सेकंड, देंगी? आप प्लीज फिर बताइए, वही ये बात, आपका कोर्ट आप है कि जवाब, नहीं? रूबिका प्लीज पूछिए एक इनसे। मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, हाँ, मैं कहूँ बोलिए पनिश किया जाना चाहिए, बोलिए मैं बोलिए। कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। आपको इससे तो आपत्ति नहीं है? अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, होता है या होगा, उसके खिलाफ पनिश किया जाना अरे चाहिए, जो फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में ना, तो जमीन पनिश आसमान किया का जाना अंतर है ना। चाहिए। नहीं, फंसाना पनिश किया मतलब जाना चाहिए, दंडित किया जाना मैं चाहिए, तो आपको बिना इससे किसी आपको बात आपत्ति के है? फंसा इससे दूं, भी आपको क्योंकि आपत्ति है मेरी ना? बिना दुर्भावना है आपके प्रति। और बिना दूसरा, बिना आपको दंडित किया जाए यानी आपने कोई अपराध किया है। रंगनाथन जी ना, रंगनाथन जी जो बार बार दिखा रहे हैं, पनिश किए जाने की बात मैंने कही है। जिनको फंसाए जाते हैं ना, जो लोग फंसाते हैं, उनको वही लैंग्वेज समझ में आएगा, उनको लेमैन लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा, उनको फंसाया जाना समझ में आएगा, क्योंकि ईडी से फंसाते हैं, सीबीआई से फंसाते हैं, पुलिस से लेमैन फंसाते हैं, लैंग्वेज पति फंसाया कैसे जाना से नहीं है। फंसाते हैं। लेमैन फंसाया जाने लैंग्वेज की बात फंसाया नहीं जाना नहीं है। होती है। लेमैन लैंग्वेज है कि मिनट उनको का सजा वीडियो मिलनी है। चाहिए। आप अगर गलत नहीं करते हो तो आपको किस बात का डर? अगर आप गलत, मेरा सवाल, उसमें पूरे वीडियो 10 मिनट देखिएगा रूबिका जी, मैं आपको भेजूंगी। हाँ, लास्ट में मेरा है कोर्ट कि अगर बताइए कोई कि ये गलत नहीं गलत है या करता है तो ठीक है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अब एक सेकंड आप कानून क्लैरिफाई फंसाया कीजिए, मैं जाना आगे चाहिए। बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे कोई भी बढ़ूंगी। कानून कभी किसी को क्लैरिफाई कीजिए, फंसाने मैं के लिए आगे नहीं होता बढ़ूंगी। है। क्या आप अगर आप ये गलत कह रहे नहीं किए तो नहीं, आप डरते आपके क्यों हैं? माने ये अगर थे आप कि डर दंडित रहे किया हैं तो जाना आप चाहिए, गलत या किए आपके हैं। माने ये थे कि फंसाया जाना अगर चाहिए? अगर अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको क्यों फंसाया जाएगा? अगर आप गलत किए हैं तो आप तो फिर डरते वो क्यों हो? ईडी आप सीबीआई क्यों इसी में डरते आ हो? जाता है कि आप आप क्यों गलत डरते हो? करेंगे तो आपके घर पे धावा बोला क्योंकि जाएगा, आप फर्जी नहीं केसेस से करेंगे तो नहीं बोला फंसाते हैं, जाएगा। क्योंकि आप फर्जी केसेस से ईडी सीबीआई से पुलिस से फंसाते हैं तो लोगों को, वही फर्जी केसेस मासूम आपके लोगों को, दिमाग में चल निर्दोष रहे थे लोगों को जिसका आप आपने जेल में जिक्र किया डालते हैं, कंचना जी। तो आपको एक सिंपल फंसाने सा जाने का सवाल है, मतलब समझ में आता है जवाब रूबिका दीजिए जी? उसका, सतीश के सिंह साहब। मुझे भी समय फंसाने जाने का दीजिएगा, मतलब शांत समझ में बैठा आता था है। इसलिए ये प्रताड़ित मत कीजिए। पनिश अच्छा, किए कोई जाएंगे, प्रताड़ित दंडित नहीं किए करेगा, जाएंगे। बस सुन कोई लीजिए, प्रताड़ित नहीं बस सुन करेगा। लीजिए, सिंह साहब को प्रताड़ित नहीं करेगा आप कोई भी। सुन लीजिए, ओके, हल्ला मत करें। कंचना जी, इतना जोर से आप बोलिए, ऐसे प्रताड़ित ही अगर प्रताड़ित करेंगी कर तो देंगे। ये कहीं जा भी नहीं पाएंगे। बस इनके पास सुनिए, तो कोई आयोग भी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा पनिश हूँ, किए यहाँ जाना, तो दंडित किए हिंदुत्व जाने से क्यों विभाजित भाग हो रहे हैं? रहा अगर है। आप गलत नहीं किए हैं, आपको तो डरना लोग नहीं जात चाहिए। क्या, जात रुकिए के सतीश जी, एक सेकंड बस। अरे कंचना जी, हो गया ना, रुकिए बता भाई। दिया आपने, बता दिया। आनंद जी ने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दे दिया, बात अपन यहीं खत्म करते हैं। हाँ, डरे नहीं, बस यही कहूंगी। हाँ, डरिए मत। हमको वही बोलने मैं, दीजिए। अरे डरे नहीं, आप वाला लाइन नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती नहीं, वो देखिए, लाइन? जाति डरना के मना है। आधार पर जो जनगणना के खिलाफ थे, जो विभाजनकारी कहते थे, जो कि एनार्किस्ट कहते थे इसकी मांग करने वालों में को, आज उनके सदारत में ये बिल आया है, ये कानून आया है, तो इसे तो ये हिंदुत्व में मंडल का डोज है, इसे तो हिंदू विभाजित हो रहा है। मैं इसका राजनीतिक पक्ष आपको बता रहा हूं। कानूनों का महासागर है इस देश में, कानूनों अजीत का भारती की महासागर स्क्रीन है, पर। सिर्फ उपयोग करने की बात होती है। और जिस तरह से बातें की गई कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर वो तो चिंता की बात है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या कैंपस को आप कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, क्या भारत में सिर्फ कैंपस है जो समता मूलक समाज देगा? क्या ये प्राइवेट इंडस्ट्री, सरकारी अफसर, सरकारी जो ऑफिसेज है, उसको काहे छोड़ दे रहे हैं? तो ये छोटी सोच का ये छोटा कानून है, इसका सिर्फ जो मकसद है वो राजनीति करना है। मैं इसको देखता हूं कि यूजीसी के माध्यम से कोई एक राजनीतिक गेम हो रहा है, क्योंकि आपको तो लगता है कि इस बारे में कि राहुल गांधी के सपनों का ये भारत बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष के सदारत में। अच्छा, अब मैं समझ नहीं पाई हूँ, आप यूजीसी के कवि कहना क्या चाह रहे हैं? यूजीसी के फेवर में है कवि के यूजीसी के विरोध में है कवि? नहीं, यूजीसी, पहले तो मैं मानता हूं ऐसे कानूनों के लाखों कानून है इस देश में। हाँ,
कुछ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रताड़ना होती है, कोई आपके खिलाफ अपराध होता है, आप 1 सेकंड में यहीं पर बैठ के आप लिए अपने अरे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, आप काहे पूरा पर्चा भर रहे हैं? नहीं समझे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप यूजीसी के इस नियम के पक्ष में हैं कि यूजीसी टूल बन रहा है, टूल किट। हाँ, गलत है ना, सरकार ने गलत किया है ना। नहीं, मुझे लगता है इसमें सुधार करे, उसके बाद लाए, तब तो मकसद साफ होगा। अरे भैया एक बात बताइए, सरकार ने गलत किया कि सही किया? विशाखा कानून आया था ना मैडम, आया था ना, फिर आप इधर उधर जा रहे हैं। सिंपल सी बात, क्लैरिटी रखिए प्रभु। मैं जो सवाल पूछ रही हूं, ये यूजीसी के नियम लाकर सरकार ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? देखिए, आधा अधूरा राजनीति के दृष्टि से यूजीसी के मार्फत ये चीज लाया गया है, ये विनाशकारी साबित होगा, कैंपस कुरुक्षेत्र बन जाएगा। ऑल राइट, ओके। आनंद रंगनाथन कुछ कह रहे हैं, फिर सर आई विल जस्ट कम टू यू, पासवान जी बस। हाँ आनंद। देखिए, मेरी प्रॉब्लम हमेशा से ये है कि मुझे हर कोई हेट करता है क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाता हूं। कोई भी नया लॉ आए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड बट अ बैड लॉ कैन नॉट बी मिसयूज्ड। बैड लॉ इज गोइंग टू बी यूज्ड, लाइक कंचना जी सेड, शी इज गोइंग टू यूज द बैड लॉ, इसलिए बैड लॉ नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, और इसमें मैं अजीत जी से भी थोड़ा सा वो डिफर करता हूं इस बात से। तो दोनों में वर्सेस लगा दूं मैं? नहीं 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 नहीं, भाई हैं, दोनों भाई हैं। अच्छा। ये मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, वो जॉनी डेप लगते हैं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन बात सुनिए मेरी, मैं क्यों डिफर करता हूं? क्योंकि कोई भी लॉ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस नहीं हो सकता। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं, आप नया लॉ क्यों ला रहे हैं? कोई भी लॉ इज बेस्ड ऑन इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग। तो कल को अगर केस में 1% भी बढ़ोतरी हो, 100% नहीं, अगर बढ़ोतरी ना भी हो, लेकिन अगर इनजस्टिस हो रहा है, उसके अगेंस्ट लॉ आना चाहिए, लेकिन वो लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ये है तो आप अच्छा, तो ये लॉ जस्ट कैसे हो जाएगा? आप ये भी बता ही दीजिए। बता दिया आपको, 3 बता दिए कि जो इक्विटी कमिटी है उसमें आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि जनरल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी कहते थे। सुनिए मिस्टर सिंह, सुनिए, जो मैंने 3 रीजंस दिए थे जो इसमें प्रॉब्लम है इस लॉ में, वो तीनों को आप ठीक करिए। नंबर 1 जो मैंने कहा था कि इसमें आपने जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का मेंशन ही नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन में, वो डालिए। ठीक है, कि मतलब अगर ब्राह्मण कास्ट है तो उसके अगेंस्ट आप मान के चल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट। नंबर 2 कि आप जो इक्विटी कमिटी बनाएंगे और इक्विटी स्क्वाड बनाएंगे, उसमें जनरल कैटेगरी का मेंशन करिए स्पेसिफिकली। वो और एक जुर्माना। नंबर 3 जो फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव मेजर रखिए। बस ये 3 ठीक है ना। अब बस ये तो समझ में आता है ना।